ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तबादला सीजन पूरे परवान पर है। ट्रांसफर की आखिरी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अधिकांश महकमों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हो रही है। इस बार तबादलों के लिए मंत्रियों से हर ओर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जिन विभागों की तबादला सूचियां जारी हुई, वहां भी कर्मचारी अब भी नाउम्मीद नहीं है। एक तरफ बम्पर तबादला सूचियां जारी हो रही हैं, तो दूसरी ओर मंत्रियों के बंगलों पर अब भी कर्मचारियों की उम्मीदें बरकरार हैं। कई मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरों पर हैं, पर मंत्री के बंगले पर कर्मचारियों की आवाजाही बरकरार है। मंत्री जोगाराम पटेल ने पूरी तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी करार दिया है। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला। जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के राज में तबादला उद्योग चलता था। भजन लाल सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ तबादले किए जा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार मुक्त है। कर्मचारियों का स्थानांतरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जनता की और कर्मचारी दोनों की अपेक्षा होती है, पर कुछ मर्यादाएं भी हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि पूरी पारदर्शिता से, निष्पक्षता से ट्रांसफरें करनी है। जिन जिन विभागों की ट्रांसफरें खुली है, सभी विभाग के अधिकारी और उस विभाग के माननीय मंत्री जी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से ट्रांसफ़र कर रहे हैं और लिस्ट आनी शुरू हो गई। जो अभी तक लिस्ट आई, उसे लगता है वो किसी से प्रभावित होकर नहीं कर रहे हैं। सिविल लाइंस नेताओं की आवाजाही से अब भी गुलजार है। हर तरफ अब भी नेताओं का ही जमावड़ा नजर आ रहा है। विधायकों से लेकर पूर्व मंत्री तक सिविल लाइंस में दौड़ लगाते दिख रहे हैं, ताकि समर्पित कार्यकर्ताओं के परिवार से जुड़े कर्मचारियों को उनके घर के नजदीक पोस्टिंग दिलाई जा सके। सब सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यहाँ कोई भी नाउम्मीदी नजर नहीं आ रही है। देखिए, करीब करीब काफ़ी सारे मंत्रियों को हमने सूची दे दी है पूरी ट्रांसफर के लिए, जो कार्यकर्ता लेकर के आए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के सारे मंत्रियों को देने की कोशिश है। कुछ मंत्री साहिबान है नहीं यहाँ पर, तो वो सेक्रेटरी मिलेंगे, सेक्रेटरी नहीं मिलेंगे तो बाद में मिलेंगे, शाम तक मिलेंगे, कहीं घर पर मिलेंगे, उनको भी देंगे। सबको देना, ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढ लेते, ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे। वो ऐसी बात, सबको बिल्कुल सबके होंगे। सरकार का मन है कि सारे कार्यकर्ता, सारे जो भी लोग हैं, आमजन का जो कार्य, सारा जो वाजिब काम है, सब काम होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि स्थानांतरण पर बैन हटा है और कार्यकर्ताओं को और पूरे राजस्थान भर में सबको ये मौका मिल रहा है कि अपने इच्छित स्थान पहुँचे, ताकि सरकार के सहयोग देते हुए अच्छा कार्य करें। हमारा भी यही प्रयास है। जो दूरस्थ हमारे कार्यकर्ता परिवार से लोग बैठे हैं, अधिकारी जन बैठे हैं, तो मुलाकात का दौर जारी है। और आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मेल्स तो सब डन ही है, पर फिर भी व्यक्तिगत मिलना और अपनी काम के लिए पैरवी करना, जो कार्यशैली हम लोग की रहती है। जी बिल्कुल हो रहा है, और आज नहीं, मेरे तो 2 साल से बिल्कुल काम हो रहे हैं। जिस भी मंत्री के पास जाते हैं, कोई वास्तव में उसका लगता है कि भाई तबादला यहाँ से यहाँ होना चाहिए, नीड है उसको उस जगह पे जाने की। क्योंकि कई बार पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वाइफ कहाँ है, घर परिवार नहीं चल पा रहा, तो उनका करते हैं मंत्री जी, अगर हम समस्या बताते हैं तो। सब जगह हो रहा है। बिल्कुल संतुष्ट है पूर्व विधायक? हाँ, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूँ। बिल्कुल। देखिए, हमारे तलब किसी को किया नहीं जाता, हमारे यहाँ समन्वय होता है, हमारे यहाँ बैठ के बातचीत होती है। तलब शब्द तो पुराने समय से, जो 70 साल से इस देश में पार्टी काम कर रही थी, उसमें तलब किया जाता था। हमारे यहाँ समन्वय का काम होता है। समन्वय में आपस में बैठ के, हमारे यहाँ सरकार और संगठन के बीच में भी समन्वय है, और सरकार के जो नेता है, पहले वो संगठन में भी लंबे समय तक काम किए हुए हैं। इधर मंत्री जोराराम कुमावत के महकमे में कई सूचियां जारी कर दी गई हैं। कुछ सूचियां और आनी हैं। मंत्री जी के आवास पर अब भी कर्मचारियों का मजमा लगा है। हर कोई इस बार की लिस्ट में अपना नाम चाहता है। मंत्री जोराराम कुमावत का दावा है कि उन्होंने तबादलों में कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दी है। अन्य जो है कार्मिक है, उनकी भी हमने लिस्ट निकाली है, 3-4 लिस्टें निकाली है, और बाकी भी अभी जैसे आज या कल निकालेंगे। तो हमने सभी जनप्रतिनिधियों की मांग अनुसार, जहाँ जिसकी आवश्यकता है, कार्मिक की जहाँ जो योग्यता के अनुसार जो काम करते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार, और कार्मिकों की इच्छा, जहाँ बहुत दूर जो कार्मिक लगे हुए लंबे समय से, उनको भी अपने ज़िले में आने का अवसर मिले। बहरहाल तबादलों में सत्ता और संगठन में बेहतरीन तालमेल की झलक दिख रही है। कार्यकर्ताओं की सरकार मुंहमांगी मुराद पूरी कर रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बाकायदा दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। मंत्रियों को बुलाकर साफ हिदायतें दी गई हैं कि कार्यकर्ताओं के काम में कोई मंत्री लापरवाही न बरते।
साफ है, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए अपने कैडर को तबादला महाकुंभ में राजी रखने की हर संभव कोशिश कर रही है ताकि आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की वैतरणी को पार करने में उसे किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तबादलों की आखिरी तारीख 10 जुलाई है। इससे पहले एक के बाद एक कई महकमों ने अपनी सूचियां भी जारी कर दी हैं, लेकिन कर्मचारियों का कहीं पर भी सिविल लाइंस में रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को यकीन है कि इस बार की सूची में उनका नाम नहीं आया है तो अगली सूची में ज़रूर आ जाएगा। इसलिए सरकार पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा रहा है और इस बार सरकार की पारदर्शी तबादला नीति भी कहीं न कहीं इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।